ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री की कुछ सफल साधनाएं। वर्तमान समय में भी अनेक नर नारियों ने अपनी गायत्री साधना को सफल बनाया है। कुछ का तो हमें पता है और कुछ का हमें नहीं पता है। गुरुदेव की लिखी पुस्तक गायत्री महाविज्ञान भाग 1 में कुछ ऐसी साधनाओं के बारे में वर्णन किया है जिसको आज हम जानेंगे। एक सुप्रसिद्ध इंजीनियर की धर्मपत्नी श्रीमती प्रेमप्यारी देवी को अनेक प्रकार की पारिवारिक कठिनाइयों से होकर गुजरना पड़ रहा था। अनेक संकटों के समय गायत्री का आश्रय लिया और विषम परिस्थितियों में छुटकारा पाया। दिल्ली के एक अत्यंत उच्च परिवार की सुशिक्षित देवी श्रीमती चंद्रकांता, जो भी अनंत साधिका हैं, इन्होंने इस साधना द्वारा बीमारी की पीड़ा दूर करने में विशेष सफलता प्राप्त की है। दर्द से बेचैन रोगी इनके आमंत्रित हस्त स्पर्श से आराम अनुभव करता था। इन्हें गायत्री में इतनी तन्मयता थी कि सोते हुए भी जप अपने आप होता रहता था। नगीना के एक प्रतिष्ठित शिक्षा शास्त्री की धर्मपत्नी श्रीमती मेधावती देवी को बचपन में ही गायत्री साधना के लिए अपने पिता से प्रोत्साहन मिला था। तब से अब तक वे इस साधना को बड़े प्रेम पूर्वक चला रही हैं। कई चिंताजनक अवसरों पर गायत्री की कृपा से उन्होंने उनकी मनोकामना पूरी हुई है। शिलांग की एक सती साध्वी महिला श्रीमती गुणवंती देवी के पति देव की मृत्यु 20 वर्ष की आयु में हो गई। गोदी में 1 वर्ष का पुत्र था। उसको तथा उसके ससुर को इस मृत्यु का भारी आघात लगा। दोनों ही शोक से पीड़ित होकर अस्थिपिंजर मात्र रह गए थे। एक दिन एक ज्ञानी ने उनके ससुर को गायत्री का जप करने का उपदेश दिया। शोक निवारण से वे उस जप को करने लगे। कुछ दिन बाद गुणवंती देवी को स्वप्न में एक तपस्विनी ने दर्शन दिया और कहा, किसी प्रकार की चिंता न करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। मेरा नाम गायत्री है। कभी आवश्यकता हुआ करे तो मेरा स्मरण किया करो। स्वप्न टूटने पर दूसरे ही दिन से उन्होंने गायत्री साधना आरंभ कर दी। पिछले 13 वर्षों में अनेक आपत्तियां उन पर आई, वे सब टल गई। अब उनका बालक 19 वर्ष का हो गया है, बीए में पढ़ रहा है। वो सरकारी वित्त भी मिलती है और ट्यूशन भी चलाता है। पारिवारिक का काम ठीक प्रकार चल रहा है। गायत्री पर उनका अनन्य श्रद्धा और भक्ति है और गायत्री माता की उनके परिवार पर कृपा भी है। हैदराबाद की सिंध की श्रीमती विमला देवी की सास बड़ी कर्कश स्वभाव की थी। पतिदेव शराब, वेश्यागमन आदि बुरी लतों में डूबे रहते थे। विमला देवी को आए दिन सास तथा पति की गाली गलौज और मारपीट का सामना करना पड़ता था। इससे वे बड़ी दुखी रहती थी। कभी कभी आत्महत्या करने की सोचती। विमला की बुआ ने उसे विपत्त निवारण के लिए गायत्री माता की उपासना करने की शिक्षा दी। वह गायत्री माता जी की उपासना करने लगी। फल आशातीत हुआ। थोड़े ही दिनों में सास और पति को बड़ा भयंकर स्वप्न हुआ। उसके कुकर्मों के लिए उसे कोई देवदूत उसे मृत्यु की तुलना कष्ट दे रहे थे। जब स्वप्न टूटा तो उसका भयंकर आतंक कई महीनों तक उन पर अटल रहा। उसी दिन से उनका स्वभाव धीरे धीरे सरल हो गया। अब वह परिवार पूर्ण प्रसन्न और संतुष्ट से रहती हैं। विमला का दृढ़ विश्वास है कि उसके घर में आनंदमय बनाने वाली माता गायत्री ही है। वर्षों से उनका नियम है कि जप किए बिना भोजन नहीं करती हैं। हर साल बंगाल के उच्च अफसर की धर्मपत्नी श्रीमती हेमलता चटर्जी को 33 वर्ष की आयु तक कोई संतान न हुई। उसके पतिदेव तथा घर के अन्य व्यक्ति इससे बड़ी दुखी रहते थे। कभी कभी उनके पति का दूसरा विवाह होने की चर्चा होती रहती थी। हेमलता को इससे अधिक मानसिक कष्ट रहता था। उन्हें मूर्छा का रोग भी हो गया था। वो अचानक कब उनको मूर्छा जाती थी कोई पता नहीं चलता था। किसी साधक ने उन्हें गायत्री साधना की विधि बताई। वे श्रद्धापूर्वक उपासना करने लगी। ईश्वर की कृपा से 1 वर्ष बाद उन्हें कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम गायत्री रखा गया। इसके बाद 2-2 वर्ष के अंतर से 2 पुत्र हुए और तीनों बालक स्वस्थ हैं। इस पर गायत्री माता की बड़ी मान्यता है, जिनके कारण उनके घर में 3 बच्चों का जन्म हुआ और घर भी हरा भरा हो गया।
जैसलमेर की श्रीमती गोगनबाई को 16 वर्ष की आयु से हिस्टेरिया मिर्गी के दौरे आते थे। 8 वर्षों से वे इस रोग से बहुत दुखी थे। उन्हें उपवास पूर्वक गायत्री जप करने की विधि बताई गई। अन्न त्याग कर वे फल और दूध पर निर्वाह करने लगी और भक्ति पूर्वक गायत्री की आराधना करने लगी। 4 मास के भीतर उनका 8 वर्ष पुराना मिर्गी रोग दूर हो गया। गुजरानवाला की सुंदरी बाई को पहले कंठमाला रोग था। वह थोड़ा अच्छा हुआ तो पैदल रोग भयंकर रूप से हो गया। हर घड़ी लाल पानी बहता रहता। कई साल इस प्रकार बीमार पड़े रहने के कारण उनका शरीर अस्थि मात्र ही रह गया था। चमड़ा और हड्डियों के बीच का मांस नाम भी दिखाई न पड़ता था। आंखें गड्ढे में धंस गई थी। घर के लोग उनकी मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगे। ऐसी स्थिति में उन्हें एक पड़ोसिन ब्राह्मणी ने बताया कि गायत्री माता तरण तारिणी है, उनका ध्यान करो। सुंदरी बाई के मन में बात जच गई। वे चारपाई पे पड़े पड़े जप करने लगी। ईश्वर की कृपा से वे धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी, बिल्कुल निरोग हो गई। 2 वर्ष बाद उनके पुत्र उत्पन्न हुआ जो भला चंगा और स्वस्थ है। इसी प्रकार और सारे भी तथ्य हैं जिन्हें गायत्री साधना सफल हुई है। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए और जो हैं उनको हम अगली वीडियो में बताएंगे। जय गुरुदेव।